हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। ये है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल के वर्ड का हमें आंसर किया है, तो बहुत अच्छे भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी बनाई रखी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी चाहते हो आपका नाम यहाँ आए तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, लास्ट में जो क्वेश्चन मिलेगा उसका जवाब दे सकते हो। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा, जल्दी से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। फर्स्ट वर्ड है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का बेइज्जती करना या फिर प्रसन्न करना। ठीक है, तो सामने वाले का मजाक बना रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे स्पूफ हो गया, आपने स्पूफ वगैरह देखे होंगे। बहुत से लोग जो क्या करते हैं, कोई रियल चीज होती है उसके स्पूफ बनाते हैं, तो बहुत कॉमन चीज है। मीम क्या है? कैसा लगा मेरा मजाक, तो मजाक बना दिया, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर दिया, स्पूफ बना दिया। अब ट्रेवेस्टी याद कैसे करोगे? आज है हमारी 14th फेब। 14th फेब है तो लोग क्या करेंगे, वादे करेंगे कि तेरे वास्ते हम ये कर सकते हैं, तेरे वास्ते हम वो कर सकते हैं, तो तेरे वास्ते, ठीक है। तो तेरे वास्ते करेंगे, पर क्या करेंगे, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा मजाक बाद में बोलेंगे, तो तेरे वास्ते ये कर देंगे। अब इसके जो सिनोनिम है वो आपको दिखाने हैं, तो देखो जल्दी से क्या है। स्पूफ आपको बता दिया, बहुत सी बार आपने ये सुना होगा स्पूफ वर्ड। फिर आता है बर्लेस्क। बर्लेस्क कैसे याद करोगे? आपको 14 फरवरी पे बहुत से लोगों ने गिफ्ट किए, तो आपने अपना जो बॉक्स था वो क्या कर लिया, भर लिया। ठीक है, तो भर लिया। ठीक है, तो भर लिया, तो बर लिया, ऐसे याद कर सकते हो, बरले। ठीक है, तो भर लिया, क्या भर लिया, आप अपने बॉक्स भर लिया चॉकलेट से। फिर आता है मॉकरी। आपको मॉक्स लगाने थे, आपने मॉक्स लगाए और मॉक्स में नंबर बहुत कम आए, तो मॉक्स ने आपका मजाक बनाया, ऐसे याद कर सकते हो। तो मॉक लगाते हो तो मॉक आप या कहीं ना कहीं क्या करता है, आपकी बेइज्जती करता है। फिर आता है सटायर, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो वर्ड जो है इसका मतलब भी क्या होता है, किसी के ऊपर बैठ जाना, या फिर ऐसे सोच सकते हो किसी का मजाक बना लेना। तो ऐसे याद कर सकते हो, किसी पर्सन के ऊपर आप जाकर बैठ गए। ठीक है, या किसी वायर के ऊपर जाकर आप बैठ गए, वायर के ऊपर, सेट ऑन वायर। ठीक है, तो वायर के ऊपर जाकर बैठ गए और करंट लग गया, तो लोग आपका मजाक बनाने लग गए कि देखो देखो करंट लग गया। ठीक है, अब इसी का अपोजिट क्या होगा? देखो मजाक बन रहा है, उसका अपोजिट काफी गंभीर हो, काफी सीरियसनेस है, काफी सोलेमिटी है। तो सोलेम का मतलब क्या होता है, गंभीर होना। ठीक है, तो काफी गंभीर हो तो वो क्या हो जाएगा, सोलेम हो जाएगा। सोलेम का अपोजिट क्या हो जाएगा, मजाक हो जाएगा। मजाक का मतलब ट्रेवेस्टी हो जाएगा। आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब ये है हमारा कल का साइन ऑफ इडियम, जो था गेट द शो ऑन द रोड। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है रोड के ऊपर कोई काम करने को, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे अपने काम को। ठीक है, बिगिन करोगे किस काम को, एंटरप्राइज को, जो भी आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो। तो बहुत इजी था, बहुत कॉमन था, वैसे तो मुश्किल तो कुछ नहीं था इसमें। तो बहुत से बच्चों ने जवाब दिए थे, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट वर्ड है टिरेड। टिरेड का मतलब होता है कड़ी निंदा करना, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, किसी को अब्यूज कर रहे हो, किसी को इन्वेक्टिव कर रहे हो, वो होगा आपका टिरेड। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है, तो किसी पर्सन को आपने प्रपोज किया, उसने मना किया, तो आप उल्टा उसको सुना रहे हो कि तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है, प्रपोज एक्सेप्ट करते नहीं है, तो वो टिरेड हो जाएगा। अब याद कैसे करोगे? देखो आपने ट्रेडिंग वगैरह की, ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारा पैसा लॉस कर दिया। ठीक है, तो लॉस हो गया पैसा, तो फिर लोग क्या कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, आई को मिस कर दिया, यहाँ से आई को हटा दिया, तो ट्रेड बन गया। ट्रेड किया तो लोग बेइज्जती कर रहे हैं कि देखो इसको ट्रेडिंग आती नहीं है। सिंपल था। अब इसके सिनोनिम क्या है? सिनोनिम भी आनी चाहिए। अब्यूज तो बहुत कॉमन है। इन्वेक्टिव जो है वो एसएससी में बहुत बार आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है, अब्यूज होता है, सिनोनिम यही आया था। तो इन्वेक्टिव का मतलब आपको आना चाहिए। इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं अब्यूज करना। अब बाकी वर्ड क्या है? रेंटिंग का मतलब क्या होता है, रैगिंग करना, किसी की रैगिंग कर रहे हो। रैगिंग कर रहे हो तो बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती हो रही है तो कड़ी निंदा कर रहे हो। याद कैसे करोगे? रैंक से, किसी पर्सन का रैंक बहुत कम आया है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो वो ग्रेस मार्क से पास हुआ है, तो ग्रेस मार्क से पास हुआ है तो उसका रैंक कम आया है, रैंक कम आया तो उसकी बेइज्जती कर रहे हो, कि कड़ी निंदा कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो कि भाई तेरे रैंक बहुत कम है। ठीक है, या फिर तेरी रैंक कितनी है बता भाई, तो बेइज्जती हो गई। फिर आता है हैरिंग। हैरिंग कैसे याद करोगे? कोई पर्सन है जो हार गया, ठीक है, या फिर हरा दिया किसी ने, तो सोच रहा है कि अगर हारेंगे या फिर हारेंगे, ऐसे इसको स्पेलिंग सही करते हैं, हारेंगे, अगर हारेंगे तो क्या होगी, एक तरीके से बेइज्जती हो जाएगी, निंदा हो जाएगी। तो हारेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हारेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, हारेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का अपोजिट क्या है? हमने कोई अच्छा काम किया तो कॉम्प्लीमेंट मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो और क्या चाहिए, बस कॉम्प्लीमेंट ही तो चाहिए। आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ रेगुलर वर्ड्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं और न्यूज़पेपर में आ चुके हैं, तो ये रेगुलरली हमने डिस्कस किए हैं, तो जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, और पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर होता है। ठीक है,
तो कोई पर्सन है जिसके पास सभी की सभी पावर है, बहुत सारी पावर है, तो वो होगा ओमनीपोटेंट। ठीक है, अब ओमनीपोटेंट हो गया तो नेक्स्ट वर्ड के अंदर भी ओमनी है। ओमनी का मतलब क्या होगा, फिर से बताया था, ऑल होता है। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, तो ऐसा पर्सन जो सभी जगह प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट। अच्छा, फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेवरेज। लेवरेज के अंदर क्या है, साउंड आ रहा है लीवर का। किसका आ रहा है, लीवर का। देखो लेवरेज का मतलब होता है कोई ना कोई एडवांटेज होना, तो एडवांटेज क्या होती है, लीवर कोई एडवांटेज हमें क्या है कि लीवर कभी भी क्या हो सकता है, रेजुविनेट हो सकता है, लीवर बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, तो वो लीवर की एक तरीके से क्या है, हमें एडवांटेज है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब होता है तलाश करना। जैसे आपने 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है जो आपके कहीं ना कहीं गिर गए थे, तो आप तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो होगा आपका शॉर्ट। ठीक है, ईजी है। फिर आता है केओस। केओस का मतलब क्या होता है, असमंजस होना, मिक्सअप हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना, वो होता है केओस। तो कोई चीज़ है जो काफ़ी डिसऑर्डर हो चुकी है, वो क्या कहलाएगा, केओस कहलाएगा। सिंपल है। फिर एक बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं बोल्स्टरिंग। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। जैसे कोई पर्सन है जिसको बोल बोल कर आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसको फेवर कर रहे हो, तो बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग होना, काफी सपोर्ट कर रहे हो और बोल कर रहे हो, तो वो तो बहुत इजीली हो गया। आगे चलते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट में है नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब होता है दंड देना, किसी को कोई कर्स वगैरह करना, दंड वगैरह देना जिसके वो बच नहीं सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, नेमेसिस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का है, नाउन है। जैसे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, तो बराबर सजा मिलेगी, तो बराबर सजा मिलेगी, तो याद करना पड़ेगा। देखो याद कैसे करोगे, देखो कोई पर्सन है आपकी, मान लो सिस है, आपकी सिस्टर है, आपने उसको नमस्कार नहीं किया, क्या नहीं किया, नमय नहीं किया, नमय की नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, तो वो काफी नाराज हो गई, आपको दंड दे रही है। तो आपकी बड़ी बहन है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपकी सिस है, उसको आपने नमय नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। सिंपल था। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है, देखो कर्स आप जानते हो, किसी को कर्स कर दिया, बेन कर दिया। बेन का मतलब भी क्या होता है, कर्स होता है, तो ये तो वर्ड आपको पता होना चाहिए। बेन का मतलब क्या होता है, कर्स होता है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी जो बहन है, ठीक है, तो बहन क्या कर सकती है, आपको दंड दे सकती है, कर्स कर सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडवर्सरी। एडवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होना। एडवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होना, विपरीत होना। तो विरोध कर रहे हो, एडवर्स कर रहे हो, तो वो तो एडवर्सरी हो जाएगा। स्काउट्स का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दंड दे रहे हो, तो ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर वैसे बहुत कॉमन वर्ड है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। अब इसका अपोजिट क्या होगा, देखो आप किसी को कर्स कर रहे हो, किसी को दंड दे रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, उसको हैप्पीनेस प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, एसोसिएट कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएंगे। तो नेमेसिस का मतलब क्या होगा, दंड देना, बेन कर रहे हो, कर्स कर रहे हो, एडवर्सरी हो गया। नेमेसिस याद किया था हमसे नमय से, नमय करोगे अपने सिस को तो दंड नहीं मिलेगा, लड़ाई नहीं होगी। सिंपल है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बर्न ब्रिजेस। ब्रिजेस को आप बर्न कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो चीज़ों को खराब करने की सोच रहे हो, तो चीज़ें खराब होंगी, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे टू डू समथिंग टू स्पॉयल रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी आपके जो कोई भी रिलेशनशिप है उसको स्पॉयल करने की सोच रहे हो, और अगर एक बार स्पॉयल हो गया तो फिर से ठीक नहीं होगा, तो बर्न ब्रिजेस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्यूबेनेटोरियल। ग्यूबेनेटोरियल का मतलब होता है गवर्नर होना, या फिर कोई भी रूलिंग पर्सन होना जो गवर्न कर रहा है। रूलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। जैसे हमारी इंडिया था, इंडिया के अंदर जो मराठा राज था वो किसकी वजह से आया, हमारे शिवाजी की वजह से। तो शिवाजी को सभी जानते हैं, तो इसको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो इसके अंदर जो साउंड है ग्यूबर्न, ठीक है, गुबर्न का जो साउंड है वो गवर्नर की आ रहा है, गवर्निंग साउंड आ रहा है, गवर्निंग साउंड ग्यूबर्न, ऐसे भी याद कर सकते हो, बहुत कॉमन चीज़ है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है। अब इसके सिनोनिम जो है वो गवर्निंग है, रूलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, बहुत कॉमन है। उसी का अपोजिट क्या होगा, सब ऑर्डिनेट, जो किसी की बातों को मानेगा। तो गवर्निंग पर्सन होगा वो बातों को मानेगा नहीं, बातों को सुनाएगा, और उसका अपोजिट है सब ऑर्डिनेट, वो बातों को मानेगा। इन्फीरियर का मतलब होता है जो किसी के अंडर काम करे, अंडर काम करने वाला गवर्निंग नहीं होगा, अपोजिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है व्हेन पिग फ्लाइज। अगर कभी आप सोच के देखो, कभी पिग फ्लाइज कर सकते हैं क्या, फ्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमें दिख रहा है राइट आंसर क्या है, व्हेन समथिंग अनकैनी और इम्पॉसिबल हैपन्स। कोई ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकती, जो काफी अनकैनी है, वो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हेन पिग फ्लाइज। सिंपल था। ठीक है, तो पिग फ्लाई नहीं कर सकते। पिग के हमने आज तक कभी जो विंग्स वगैरह है, जो पंख वगैरह है, कभी देखे नहीं। आपने देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम भी देखने के लिए आ जाएंगे। आगे चलते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट वर्ड है स्किज्म। स्किज्म का मतलब होता है फूट डालना, या फिर किसी का सेपरेशन वगैरह कर रहे हो, किसी का ब्रेकअप वगैरह करा रहे हो, तो वो होगा आपका स्किज्म। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे मैं तो टूट गया अब, तो भाई इस पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है, तो टूट चुका है, तो 14 फरवरी की बात को ये काफ़ी सीरियसली ले चुका है। तो स्किज्म याद कैसे करोगे, देखो किसी पर्सन ने स्कीम लगाई,
कि इस पर्सन की क्या करनी है, मैंने सेपरेशन करवाना है, ब्रेकअप करवाना है। तो स्कीम लगाकर क्या कर दिया उसने, उसको फूट दिया मतलब ब्रेकअप करवा दिया, ऐसे याद कर सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच तो हमारा नाउन है, सिंपल है, ये तो इसको देखना नहीं पड़ेगा। और इसके जो सिनोनिम है वो देख सकते हो, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया। फिशर आपको बताया था, कोई पर्सन है जो काफ़ी टूट चुका है या कोई चीज़ है जो ब्रेक डाउन हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिशर बोलेंगे। और रैप्चर जो है उसका मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, खराब कर देना, तोड़ देना, तो वो रैप्चर हो जाएगा। और उसी का अपोजिट हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब सपोर्ट करना। हाँ, याद कैसे किया रहा है इसको, हार्मोन से। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, कभी हमारे हार्मोन्स हमारे अपोजिट काम नहीं करेंगे, तो हार्मोनी हार्मोन ऐसे याद कर सकते हो। और ये अपोजिट किसका होगा, स्किज्म का। स्किज्म किससे याद किया था, स्कीम से। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट हमारा ईडियम है गो डाउन इन फ्लेम्स। कोई पर्सन है जो काफी डाउन जा रहा है, फ्लेम्स के अंदर, जो आग की लपटें हैं उनके अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, राइट आंसर इसके अंदर आप सोच पा रहे हो तो दो हो सकते हैं। एक तो एग्रीवेटिंग द प्रॉब्लम एंड फेल टेरिबली, पर प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं जा रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा, टू फेल टेरिबली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, फेल हो चुका है, वो काफी टेरिबली हो चुका है, काफी भयानक तरीके से फेल हो चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, फेलिंग हो चुका है, काफी ज्यादा फेल हो चुका है, तो फ्लेम्स के अंदर डूबता हुआ जा रहा है। आगे चलते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव होना, रुझान होना, आपकी वीकनेस है, काफी ज्यादा उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन है, वो क्या कहलाएगा, प्रोपेंसिटी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे आय हाय रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, तो भाई बहुत ज्यादा तड़प है किसी चीज की, तो प्रोपेंसिटी है, आपका रुझान है। याद कैसे करोगे, कोई पर्सन है उसके पास पेन काफी सुंदर है, तो आप कहते हो ब्रो आपके पास जो पेन है, आपके पेन जो पेन है, कौन सा पेन, जो कल सी, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना तुसी मैं सी, तो पंजाबी के अंदर ब्रो पेन जो सी, तुम्हारे पास जो कल जो पेन था वो काफी ज्यादा सुंदर था, तो रुझान आपका उसकी तरफ हो चुका है, आप इनक्लाइन हो चुके हो। इनक्लाइन का मतलब क्या है, एक तरीके से झुक चुके हो एक साइड। ठीक है, एक तो आप ऐसे खड़े हो और आपका जो अट्रैक्शन है वो इस साइड हो चुका है, तो इंक्लाइन हो, ऐसे हो चुकी हो, वीकनेस बन चुकी है वो आपकी। पेंचेंट का मतलब क्या है, देखो चेंट का मतलब क्या है, एक तरीके से बोलते रहना। पेंचेंट का मतलब क्या है, किसी चीज की तरफ आपका अट्रैक्शन बन जाना, तो वो पेंचेंट होता है। एनचेंट भी एक वर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको, एनचेंट। एनचेंट का मतलब क्या है, काफी मोहक होना, काफी ज्यादा अच्छा बोलना, तो काफी अच्छा बोलता है तो कोई पर्सन, तो उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। पेंचेंट का मतलब क्या है, आपका झुकाव बन चुका है, सिंपल है। अब उसी का अपोजिट क्या है, काफी हेट कर रहे हो, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब यह है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, जिसका आपको जवाब हमें कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। देखते हैं कितने बच्चे हमारा जवाब देते हैं। वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक बार बाइट किया जाए किसी के द्वारा तो आपको 2 बार शाय करना है, या फिर क्या ये कहना चाहता है वो तो आपको पता, हमें तो नहीं आती भाई इंग्लिश, आपको ही आती है, जो भी आता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी आंसर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी। क्लास को जल्दी से एक बार लाइक भी कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्लास को कमेंट जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।